सिद्धार्थनगर का जिला मुख्यालय पर एक होटल में भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिला मुख्यालय के सैकड़ों की संख्या में व्यापारियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल ने हिस्सा लिया। विनीत अग्रवाल ने आए हुए व्यापारियों को भाजपा के हक में समर्थन करने का आह्वान किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए विनीत अग्रवाल ने कहा कि सपा के साहबजादे और कांग्रेस के नवाबजादे ने देश पर कई सालों तक हुकूमत किया, लेकिन इन लोगों ने व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ देश को लूटा और घसोटा। व्यापारियों का उत्पीड़न किया, लेकिन एक चाय बेचने वाले के बेटे ने देश को तरक्की की राह पर लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि आज हर वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज जो भी अधिकारी कर्मचारी सपा के लिए काम कर रहे हैं, 4 जून के बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उन्हें काला पानी की सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने व्यापारियों के हक में कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने व्यापार का सरलीकरण किया, साथ ही प्रदेश में व्याप्त गुंडागर्दी को भी खत्म करने का काम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वेट को खत्म करके जीएसटी को लाकर व्यापार को और आसान किया है। अभी जीएसटी में जो कमियां रह गई है उसको निरंतर सरकार व्यापारियों के हित में दूर कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने व्यापारियों का बीमा करवाने का काम किया। छोटे व्यापारियों को दिए जा रहे 10 लाख के लोन को बढ़ाकर 20 लाख करने का प्रावधान भी भाजपा सरकार कर रही है। उन्होंने कहा व्यापारी हमेशा से अपने आप को भाजपा की सरकार में सुरक्षित महसूस करता। आगे भी व्यापारियों के हित में भाजपा सरकार लगातार काम करेगी और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भाजपा जीत रही है। व्यापारी को आज तक किसी ने पेंशन की चिंता नहीं की। पहला काम व्यापारी को पेंशन योजना का देने का काम किया तो मोदी जी ने किया। व्यापारी को एक्सीडेंटल बीमा देने का काम किया तो योगी जी ने दिया। व्यापारी रेहड़ी पटरी वाले जवान होता था, उसको कुछ नहीं मिलती था, तो प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना में 10 लाख रुपए तक का लोन देके गारंटी के दिया तो मोदी जी ने किया। इस बार हमने वो राशि बढ़ा के 20 लाख कर दी है। अब प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना में 24 घंटे के अंदर बगैर गारंटी के मेरा जो युवा जवान होगा उसको 20 लाख रुपए तक का लोन बगैर गारंटी के मिलेगा। वो अपना व्यापार करके एक आदमी को रोजगार दे सकेगा। ये काम पहला काम इस बार हम करने जा रहे हैं। 10 लाख की राशि 20 लाख करना नहीं। समाजवादी पार्टी के लोग होते हैं वो, मैं उन अधिकारी को आपके माध्यम चेताना चाहता हूँ, जो अधिकारी अभी भी 7 वर्षों में समाजवादी पार्टी का चोला पहन के मेरी सरकार में काम कर रहे हैं, 4 जून के बाद वो अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, उनको काला पानी भेजने का काम मोदी योगी सरकार करेगी। मेरे व्यापारी के मान सम्मान स्वाभिमान से जो भी अपराधी, जो भी माफिया, जो भी अधिकारी और कहीं खिलवाड़ करेगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। मोदी और योगी की सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास चलेगा। मोदी योगी की सरकार में ये गुंडे, बदमाश, माफिया जो आज जेल में हैं, चाहे अतीक हो, चाहे अंसारी हो, यमराज के पास गए, चाहे विकास हो, और रामपुर का राजा जेल में सड़ रहा है। इतना मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश विकास की ओर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में चौमुखी विकास है और नवाबजादे और साहबजादे की सरकारों में उत्तर प्रदेश और देश 35 साल पीछे कर्जे में था। भाई भतीजावाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था, और आज राम राज्य है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बन गया है। धारा 300 कश्मीर से हट गई है। आज मेरा व्यापारी टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी देश विदेश का उद्योगपति उत्तर प्रदेश में व्यापार करने को लालायित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राम राज्य है। 24 घंटे बिजली है, साफ सुथरी सड़कें हैं, एक्सप्रेस वे का जाल है ज़्यादा ने। और उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव, गुजरात के छोटे चाय बेचने वाले व्यापारी के बेटे ने व्यापारी के साथ साथ उत्तर प्रदेश और देश की 142 करोड़ देवतुल्य जनता का मान सम्मान बढ़ाया। उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, उत्तर प्रदेश का जनमानस कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा। उत्तर प्रदेश का मेरा छोटा रेहड़ी पटरी पे बेचने वाला व्यापारी, मेरा छोटा दुकानदार, माता बहनें कह रही हैं, किसान कह रहा है, युवा कह रहा है कि हमको रोजगार दिया तो मोदी ने। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैं पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करके अभी काफ़ी 3 चरण का चुनाव पूरा हो चुका है, पूरा करके आज मैं इतना मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की 80 सीट और देश की 411 सीटें एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की आ रही हैं।